ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे अपने पूरे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक एक भी दिन की खुशी नसीब नहीं हुई। पूरे गांव ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया और उसकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट दिन, जब उसका सब कुछ बदलने वाला था, उसे बेरहमी से मार दिया। मूवी का नाम है मंगलवारम। इसके डायरेक्टर हैं अजय भूपति और इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 6.7 की। हाय दोस्तों, हमारे चैनल फिल्मी कहानी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1986 से। इसकी शुरुआत में हम देखते हैं दो बच्चों को जो खेत में से अमरूद तोड़कर भाग रहे हैं। इनमें से एक लड़की होती है शैलू और दूसरा लड़का जिसका नाम होता है रवि। यहाँ रवि शैलू को एक फोटो दिखाता है, अपनी और उसकी, जिसे देखकर शैलू कहती है कि तुम बहुत सुंदर लग रहे हो रवि। रवि कहता है कि हाँ, पर तुम नहीं लग रही क्योंकि तुमने आंखों में काजल नहीं लगाया ना। वो कहता है कि शैलू, जब तू काजल लगाती है ना तो नीले आकाश में काले बादल जैसे सुंदर लगती है। फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं और रास्ते में एक कुआं पड़ता है जिसमें से शैलू को एक पिल्ले की आवाज आती है और रवि उसे बाहर निकाल लेता है। फिर शैलू उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि उसके पापा और उनकी दूसरी बीवी वहां आए हुए हैं। दरअसल उसकी माँ की मौत हो चुकी है और वो अपनी नानी के साथ रहती है। उसके पापा यहाँ उसकी माँ के नाम जो जमीन थी उसे लेने आए थे। उनका अपनी बेटी के लिए कोई अपनापन नहीं था। शैलू की नानी उनको जमीन देने से मना कर देती है, ये कहकर कि उसकी माँ की निशानी के तौर पर बस वो एक जमीन ही तो बची है, मैं उसे नहीं दे सकती। इस बात पर नाराज होकर शैलू के पापा और उनकी बीवी वहाँ से चले जाते हैं। फिर शैलू रवि से मिलती है। वो इस बात से उदास होती है कि उसके पापा उसे अपने साथ नहीं ले गए। फिर रवि उससे कहता है कि तेरा बाप और मेरा बाप रहे ना रहे, दोनों समान ही हैं। फिर वो महालक्ष्मी के मंदिर में दिया जलाकर पूजा करते हैं और तभी रवि के पापा आकर उसे मारते हैं और वो भाग जाता है। फिर उसके पापा शैलू से कहते हैं कि तू तो घर ही आना बंद कर दी शैलू। शैलू कहती है कि मैं परसों आई थी पर आप नहीं थे। फिर वो कहते हैं कि कल जरूर आना। अब अगले दिन हम देखते हैं कि शैलू की नानी उसके पापा को फोन करती है, पर फोन उसकी बीवी उठाती है। वो उसे बताती हैं कि शैलू बड़ी हो गई है, पर शैलू के पापा ये कहकर आने से मना कर देते हैं कि जायदाद तो दी नहीं, अब यहाँ फोन कर दिया, हम नहीं आ सकते। फिर रात में हम देखते हैं कि रवि के घर में आग लग जाती है और वो दोनों बाप बेटे उसमें जलकर मर जाते हैं। ये देखकर शैलू को बहुत दुख होता है। फिर हमें 10 साल बाद का समय दिखाया जाता है। यहाँ एक दीवार पर किसी ने कुछ लिखा है जिसे सारे गांव वाले एकटक देख रहे हैं। फिर वहाँ काशीनाथ नाम का आदमी आता है। उसके साथ पुली नाम का एक अंधा आदमी भी होता है जो हमेशा उसी के साथ रहता है। फिर वहाँ एक और आदमी आता है, डैनियल। वो काशीनाथ से उस लिखे हुए को पढ़ने के लिए कहता है। जब काशीनाथ उसे पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि छोटा प्रताप राजू का डैनियल की बीवी के बीच जो नाजायज रिश्ता है, गांव वालों को बड़ा दिल करके समझने की प्रार्थना। ये सुनकर डैनियल वहां से गुस्से में चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी को खेतों के बीच 2 लाश मिलती हैं। ये उन्हीं दोनों की लाशें थीं जिनका नाम दीवार पर लिखा था, छोटा प्रताप राजू और डैनियल की बीवी की। फिर यहाँ लेडी पुलिस ऑफिसर आती है, उसका नाम होता है माया। ये इन बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने को कहती है, पर गांव वाले उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि आपको जो भी करना है तो हमारे प्रकाश बाबू से पूछ कर ही करें तो बेहतर होगा। दोस्तों, प्रकाश बाबू यहाँ के जमींदार हैं और फिर वो यहाँ आते हैं और SI से पोस्टमार्टम के लिए मना कर देते हैं। अब गांव वाले इन दोनों का अंतिम संस्कार कर देते हैं। आगे हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है विश्वनाथ। वो एक बहुत ही अच्छे विचारों वाले डॉक्टर हैं। वो एक बच्ची को चेक कर रहे होते हैं, पर तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से वे उसे शहर के हॉस्पिटल ले जाने को कहते हैं और उसके माँ बाप को कुछ पैसे भी देते हैं शहर जाने के लिए। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है गुत्तू। वो गुर्जा नाम के आदमी के घर एक फंक्शन का इनविटेशन देने जाता है। वहाँ उसे गुर्जा की बहन मिलती है और वो उसे किस करने लग जाता है। यहीं हमें पता चलता है कि गुत्तू और गुर्जा की बहन एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो गुर्जा के आने से पहले वहाँ से निकल जाता है। फिर अगले दिन हमें फंक्शन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ गुर्जा और कुछ आदमी बात कर रहे होते हैं कि दीवार पर किसने लिखा, कुछ पता चला।
फिर गुर्जा कहता है कि इसमें पता क्या लगाना है, मुझे तो वासु पर ही शक है। दोस्तों, वासु इसी गांव का रहने वाला एक फोटोग्राफर है और गुत्तू उसका छोटा भाई है। यहाँ गुत्तू गुर्जा की बात सुन लेता है और जाकर वासु को बता देता है। फिर वासु और गुर्जा आपस में लड़ने लगते हैं और धीरे धीरे सारे गांव वाले भी आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ लोग उनकी लड़ाई बंद करवा देते हैं। फिर आगे हम महालक्ष्मी मंदिर के पुजारी को देखते हैं। वो जमींदार के यहाँ मेले के आयोजन के लिए पैसे मांगने आता है, पर जमींदार उसे मना कर देता है। लेकिन जमींदार की पत्नी राजेश्वरी देवी उसे पैसे दे देती है। फिर गांव में मेले का आयोजन होता है। अगली सुबह फिर से दीवार पर ऐसा ही कुछ लिखा हुआ मिलता है। उसी के साथ साथ उन दोनों लोगों की लाशें पेड़ पर लटकी हुई मिलती हैं, जिनका नाम उस दीवार पर लिखा था। इन दोनों का भी आपस में नाजायज संबंध था। मतलब दोस्तों, कोई नाजायज संबंध रखने वाले लोगों के नाम दीवार पर लिखकर उनको मार रहा था। इस बार एसआई माया बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है और उसे जमींदार भी नहीं रोक पाता। अब सभी गांव वाले मिलकर महालक्ष्मी के मंदिर में पंचायत करते हैं। यहाँ पता चलता है कि जो भी मौतें हो रही हैं मंगलवार को ही हो रही हैं और अब कल ही मंगलवार है। फिर ये सब डिसाइड करते हैं कि आज रात सभी नौजवान मिलकर गांव में गश्त लगाएंगे और लिखने वाले को रंगे हाथ पकड़ लेंगे। फिर रात में सभी लोग गांव में गश्त लगाते हैं। तभी डैनियल को एक आदमी दिखता है जो एक दीवार पर कुछ लिखने ही वाला होता है और वे सभी उसके पीछे भागने लगते हैं। और जब वो पकड़ में आता है तो पता चलता है कि वो गुत्तू है। इसी बीच डॉक्टर विश्वनाथ बस से उतरकर गांव की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज आती है और वो उसके पीछे जाते हैं तो उन्हें कुएं पर एक डायन बैठी हुई दिखती है। अब हमें 18 महीने पहले का समय दिखाया जाता है, जहां हम शैलू को देखते हैं जो अब बड़ी हो चुकी है। जब वो अपने कॉलेज जाती है तो उसके इंग्लिश टीचर उससे बात करते हैं और उनकी बातों से पता चलता है कि वे उसे पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं शैलू भी उन्हें पसंद करती है। फिर एक दिन शैलू अपने टीचर के बर्थडे पर खीर लेकर उनके घर आती है। वहाँ मदन उसे किस करने लगता है पर शैलू वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो फिर से वापस आ जाती है और वे दोनों इंटीमेट होते हैं। अब वे दोनों रोज मिलने लगते हैं और काफी दिन साथ में रहते हैं। फिर एक दिन शैलू कॉलेज आती है और वो देखती है कि मदन ने अपनी कलीग से शादी कर ली है। मदन उससे कहता है कि तुम शेक्सपियर के नोवेल के एक चैप्टर जैसी हो जिसे रोज पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे, और उसे छोड़कर चला जाता है। फिर शैलू अपने घर आ जाती है और घर आकर वो देखती है कि उसकी नानी की मौत हो चुकी है। दोस्तों, इस सदमे से वो पूरी तरह टूट जाती है। अब हम आगे देखते हैं कि शैलू के पापा और उनकी बीवी उसके घर में बैठे हैं और साथ ही कुछ लोग भी बैठे हैं। वो लोग उसके पापा से कहते हैं कि यहाँ इसका कोई नहीं बचा, इसे अपने साथ ले जाओ। पर उसके पापा को उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं है। वे यहाँ भी जमीन की ही बात करते हैं। तभी शैलू गुस्से में आकर उन्हें जमीन के कागज देकर वहाँ से चले जाने को कहती है और वो कागज लेकर वहाँ से चले जाते हैं। शैलू से एक बार भी प्यार से बात करे बिना उसे वहाँ अकेला रोते हुए छोड़कर चले जाते हैं। अब शैलू बिल्कुल अकेली हो चुकी है। अब हम आगे देखते हैं कि शैलू उदास एक खेत में बैठी होती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है। शैलू को उसमें मदन दिखाई देता है और वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। अब जहाँ वो काम करती है वहाँ भी अपने मालिक के साथ इंटीमेट हो जाती है। धीरे धीरे वो गांव के बहुत मर्दों के साथ संबंध बना लेती है और गांव में उसकी इमेज एक कैरेक्टरलेस लड़की की बन जाती है। उसे सभी गंदी नज़रों से देखते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि शैलू वासु के पास फोटो खिंचवाने जाती है। वहां से फोटो खिंचवाकर जब वो बस में जा रही होती है तो उसकी सीट पर एक लड़का बैठा होता है। वो बस चलने की वजह से उससे टच हो रहा था। तभी हम देखते हैं कि शैलू को अचानक कुछ होने लगता है। उसे बहुत पसीने आ जाते हैं। फिर वो अपने हाथ में पहने रबर बैंड को खींचकर खुद को मारती है, जिसकी वजह से उसके हाथ पर पहले से ही निशान बने हुए थे। दोस्तों, इससे पता चलता है कि अचानक उसे कुछ हो जाता है, पर वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है।
अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो कारखाने में काम कर रही है और उसका मालिक अपने कुछ दोस्तों को बुलाकर सैलू के पास लाता है। वो उससे उनके साथ एंजॉय करने को कहता है, पर सैलू उसे चाटा मार देती है और वो उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर काम से निकाल देता है। फिर सैलू रोती रोती एक नदी के पास आती है। वो उसमें कूदकर अपनी जान देना चाहती थी, पर वो कूद नहीं पाती और वहीं बैठकर रोने लगती है। फिर रात में हमें दिखाया जाता है कि उसके घर में एक लड़का आता है। उसे उसने ही बुलाया था। वो उससे खुद को मारने के लिए कहती है। वो लड़का उसे मारता है। फिर सैलू उसे वहां से भगा देती है। वो पूरे गांव में पागलों की तरह फिरती रहती है। इसी बीच एक रात को उसके पीछे कुछ लोग भी पड़ जाते हैं, पर वो उनसे बचकर एक जगह छुप जाती है। आगे हम देखते हैं कि गांव के लोग शैलू की शिकायत जमींदार से करते हैं। फिर जमींदार उसे बुलवाता है और गांव से बाहर निकालने को कहता है। फिर सभी गांव वाले उसे ईंट पत्थरों से मारकर गांव से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अगली सुबह उसकी बॉडी कुएं से मिलती है, मतलब उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। दोस्तों, हम फिर वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहां गांव वालों ने गुत्तू को पकड़ा था। उसके बाद से कहानी पास्ट में चल रही थी। गुत्तू पुलिस स्टेशन में बैठा है और वो माया मैडम से कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा। मैं और गुर्जा की बहन एक दूसरे को चाहते हैं। दीवार पे हम अपना नाम लिखेंगे तो गुर्जा हमारी शादी करवा देगा। बस इसीलिए मैं दीवार पर लिख रहा था। तभी कांस्टेबल मैडम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट देता है और उसे देखकर मैडम कहती है कि खून करने वाला ये नहीं है। फिर कांस्टेबल कहता है कि जब से डॉक्टर ने डायन को देखा है तब से गांव वाले बहुत डरे हुए हैं मैडम। और मैडम कहती है, डायन हो या इंसान, कल उसका आखिरी मंगलवार होगा। उसी रात को गांव के लोग फिर से गांव में पहरा देते हैं। इस बार एसआई माया और जमींदार भी घूम रहे होते हैं। जब गांव के लोग चारों तरफ घूम रहे थे तभी उन्हें कोई आवाज देकर गांव के बाहर बुला लेता है। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि किसी ने उन्हें चालाकी से बाहर बुला लिया, तो मतलब गांव में कुछ होने वाला है। उधर गांव में हम देखते हैं डॉक्टर विश्वनाथ को। वो दीवार पर लिखने ही वाले होते हैं, तभी माया वहां पहुंच जाती है। मतलब दोस्तों, दीवार पर लिखकर मारने वाला डॉक्टर विश्वनाथ ही है। जब माया उन्हें पकड़ती है तो वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं और उसे एक सुनसान जगह ले जाकर बांध देते हैं। जब उसे होश आता है वो पूछती है कि क्यों मार रहे हो लोगों को। तब डॉक्टर बताते हैं कि शैलू के लिए। वो आगे बताते हैं कि पता भी है किस हालत में मिली थी मुझे वो। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब शैलू ऐसे ही गांव में भटकती फिर रही थी तब एक रात वो डॉक्टर को बेहोशी की हालत में मिली थी। डॉक्टर उसे अपने साथ ले जाते हैं और वो उसकी प्रॉब्लम पूछते हैं और उसे ठीक करने की भी कोशिश करते हैं। वो उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि शैलू एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित है, जिसका नाम है हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर। इसमें लड़की को नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा सेक्सुअल डिजायर होती है। दोस्तों, इसी वजह से शैलू किसी के भी साथ संबंध बना लेती थी। वो ना चाहते हुए भी ऐसा करती थी। इसको कंट्रोल करने के लिए उसने कई तरीके निकाले, जैसे कि रबर बैंड से खुद को दर्द देना या खुद को पिटवाना, पर कुछ भी काम नहीं किया। डॉक्टर आगे बताती हैं कि ये किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे कि बचपन से जो कुछ सहन किया हो वो परिस्थिति, चाइल्ड एब्यूज, अकेलापन या मानसिक दबाव, कुछ भी कारण हो सकता है। और दोस्तों, शैलू तो बचपन से ही इन सब चीज़ों को सह रही थी। फिर डॉक्टर विश्वनाथ उसे घर लेकर आ जाते हैं और उसका अच्छे से इलाज करते हैं, पर फिर भी कोई कमी उसे खाई जा रही थी। वो यही सोचती थी कि वो किसके लिए जिंदा रहे। तब डॉक्टर उससे कहते हैं कि तेरा कोई नहीं है, ऐसा सोचकर जी रही थी ना, लेकिन तू ही उसके लिए सब कुछ है, ऐसा सोचने वाला कोई है। और तभी एक लड़का शैलू के पास आता है और उसे काजल देते हुए कहता है कि तू काजल लगाएगी तो आसमान में काले बादल जितना सुंदर लगेगी। तभी शैलू उसे पहचान लेती है, वो होता है रवि। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब रवि के पापा शैलू को घर बुलाते हैं तो वो उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करते हैं, पर तभी रवि आ जाता है और उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है। उसी रात रवि अपने पापा को मार देता है और घर में आग लगाकर खुद वहां से भाग जाता है। अब हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। शैलू रवि को देखकर बहुत खुश होती है और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोती है।
तब रवि उसे बताता है कि उस रात घर से भागकर हर पल तेरे साए की तरह तेरे पीछे रहा। मेरे बाप ने जो तेरे साथ किया उसकी वजह से मैं तेरे सामने नहीं आ पाया शैलू। फिर डॉक्टर विश्वनाथ उन्हें शादी करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि हम कल ही शहर जाएंगे और शादी के लिए सब कुछ खरीद कर लाएंगे और परसों शाम को माँ महालक्ष्मी के मंदिर में तुम दोनों की शादी होगी। दोस्तों, ये सब बातें डॉक्टर एसआई मैडम को बता रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं वासु जंगल में दीवार पर लिखने वाले को ढूंढ रहा है। उसे वहाँ महालक्ष्मी का मुखौटा पहने एक लड़का मिलता है। वो रवि होता है। यहाँ रवि वासु को मार देता है। डॉक्टर की बातों से एसआई मैडम को पता चल जाता है कि डॉक्टर अकेला नहीं है मारने वाला। वो उससे पूछती है कि दूसरा कौन है तुम्हारे साथ, पर डॉक्टर उसका नाम बताता है महालक्ष्मी। वे उसे रवि के बारे में कुछ भी नहीं बताते। फिर डॉक्टर मैडम को आगे बताते हैं कि जब वो सामान लेके शहर से वापस आए तो ये वही दिन था जब शैलू ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। फिर एसआई मैडम कहती है कि उस लड़की ने आत्महत्या कर ली, उसमें कोई क्या कर सकता है। तब डॉक्टर बताते हैं कि उसने आत्महत्या नहीं की है, उन 6 लोगों ने मारा है उसे। हमने 4 को तो मार दिया और 5वें आदमी को हमारी महालक्ष्मी ने ठिकाने लगा दिया होगा। मतलब दोस्तों, डॉक्टर रवि को महालक्ष्मी कह रहे थे और शैलू को मारने वालों में से 5वां आदमी वासु था। और डॉक्टर बताते हैं कि छठी थी जमींदार की बीवी राजेश्वरी देवी और अब मैं उसे भी मार दूंगा। इनकी बातें बाहर बैठकर जमींदार भी सुन रहा था। वो तभी घर जाता है और अपनी बीवी से पूछता है कि क्यों किया ये सब। तब वो बताती है और साथ ही हमें दिखाया जाता है कि जिस दिन शैलू के पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं और वो भागकर कहीं छिप जाती है, तब वहाँ वो वासु और राजेश्वरी देवी को फिजिकल होते हुए देख लेती है और राजेश्वरी देवी भी उसे देख लेती है। तभी वो वासु और इन 4 लोगों के साथ मिलकर प्लान बनाती है शैलू को मारने का और जमींदार को बताना, उसे गांव से बाहर निकलवाना इनके प्लान का ही हिस्सा होता है। जब शैलू गांव से बाहर होने के बाद अकेली कुएं के पास बैठी होती है, वहीं ये 6 लोग आकर उसे बेरहमी से मार देते हैं और देखने में लगता है कि उसने आत्महत्या की है। शैलू उनके सामने गिड़गिड़ाती रही और कहती रही कि वो उनके बारे में किसी को नहीं बताएगी, गांव को छोड़कर चली जाएगी, पर फिर भी उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी और उसे मार दिया। इतना सुनते ही जमींदार अपनी बीवी को छत से फेंक देता है और उसे जिंदा जलाकर मार देता है। डॉक्टर विश्वनाथ भी ये देख लेते हैं। वे उसे ही मारने आए थे, पर फिर वो वहां से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि रवि उस कुएं में ही कूदकर अपनी जान दे देता है जहां शैलू को मारा था। आगे दिखाया जाता है कि डॉक्टर जमींदार के पास जाते हैं उनकी पट्टी करने के लिए, क्योंकि राजेश्वरी देवी ने उसे चाकू मार दिया था। वो डॉक्टर से पूछता है कि जिस दिन ये हुआ तुम गांव में नहीं थे, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि शैलू की हत्या हुई है। दोस्तों, उन्हें पुली नाम के अंधे आदमी ने बताया था, क्योंकि वो अंधा नहीं है, बस अंधा होने का नाटक करता है अपना पेट पालने के लिए। उसी ने देखा था उन 6 लोगों को शैलू को मारते हुए और वो ही डॉक्टर और रवि को बताता है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।